है 2 अक्टूबर और वैसे तो मैं स्वामी चिन्मयानंद जी के सत्संग में जाने वाली थी। सर ये झूठ बोल रहा है। लेकिन फिर थिएटर्स में 2 मूवीज रिलीज हो गई। एक तरफ कांतारा द लेजेंड चैप्टर 1 और दूसरी तरफ सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी। और बाकी सबकी तरह पहले मैं भी कांतारा ही देखना चाहती थी, लेकिन फिर मैंने एक ट्वीट पढ़ा जिसमें किसी ने ये एक्सप्रेस किया था कि जिस दिन भी नॉर्थ एंड साउथ की मूवीज एक साथ रिलीज होती है ना, तो साउथ के लोग तो साउथ इंडियन मूवी को सपोर्ट करते ही हैं। अपेरेंटली नॉर्थ इंडियंस भी साउथ की ही मूवी जाके देखते हैं व्हाइल इग्नोरिंग नॉर्थ इंडियन मूवीज। तो मैंने सोचा चलो पहले एसएसके टीके जाके देख लेते हैं, ये बुकिंग वाला सीन भी थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। लेकिन दोनों फिल्म्स देखने के बाद मुझे एक चीज रियलाइज हो गई कि भाई ये नॉर्थ एंड साउथ का कोई एक्चुअल सीन ही नहीं है। मेन चीज है अगर कंटेंट अपीलिंग है, सॉलिड है, एंटरटेनिंग है, तो जनता का वर्डिक्ट ही लास्ट वर्डिक्ट होता है और वो बनता है आप और मेरे जैसे लोगों के ओपिनियन से। तो पहले 2.25 घंटे की एसएसके टीके, जिसकी स्टोरी से मुझे ऐसी कोई खास उम्मीद नहीं थी। अगर आप ट्रेलर देख लोगे तो आप वैसे ही समझ जाओगे, इतनी प्रिडिक्टेबल स्टोरी लाइन। लेकिन फिर भी कॉन्टेक्स्ट के लिए बता देती हूँ। तो सनी और तुलसी के एक्स हैं अनन्या और विक्रम, जो शादी कर रहे हैं और सनी और तुलसी का अपने प्यार के लिए लड़ने का तरीका है कि इन दोनों को जेलस कराओ, अपनी इंपॉर्टेंस रियलाइज कराओ और फिर शादी तोड़ो। अब प्लॉट भले पुराना हो, अगर ट्रीटमेंट में कुछ नया हो तो ऐसी फिल्म्स भी फुल ऑन एंटरटेन करती हैं। इवन ऐसी फिल्म्स में मेन होता है कि लीड पेयर के बीच की केमिस्ट्री कैसी है, रोमांस कैसा है, कॉमेडी कैसी है और इमोशंस कैसे हैं, जैसे हम पहले हम्टी शर्मा की दुल्हनिया और बद्रीनाथ की दुल्हनिया जैसी मूवीज में देख ही चुके हैं। तो पिक्चर का फर्स्ट हाफ फिर भी इजी ब्रीजी निकलता है। वरुण धवन अपने उसी सिग्नेचर गूफी कैरेक्टर में दिखते हैं जिनका ह्यूमर कभी लैंड करता है कभी नहीं। और जानवी, यार जानवी मुझे हर दूसरी मूवी में सेम सी क्यों लगती है। उनकी एक्टिंग उतनी ही इनकंसिस्टेंट है जितना इस फिल्म का कोर आइडिया, जो शायद ये था कि फैमिली प्रेशर की वजह से किसी को भी अपने प्यार को सैक्रिफाइस ना करना पड़े। तो फिल्म में आइडियली फैमिलीज का वो रोल तो होना चाहिए था, वो तो नहीं आता। उल्टा 4-5 दिन में ही किसी नए बंदे से प्यार हो रहा है, फिर पुराने से, फिर नए से। इसके अलावा एक सीन है पिक्चर में जहाँ पे एक दूसरे को जलाने के लिए 2 लड़कियां किस हद तक जा सकती हैं वो दिखाया, और वो देखने में इतना क्रिंजी लग रहा था। मतलब इसको लेबल किया जा रहा था कि एक फैमिली ड्रामा मूवी होगी, लेकिन बिना फैमिली के भी मैं इतना अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। तो सोचो फैमिली के साथ आप कितना अनकंफर्टेबल फील करोगे। और सेकंड हाफ में तो लगता है कि मेकर्स भी कंफ्यूज थे कि अब और क्या दिखाएं, इसीलिए थोड़ा भटकने के बाद एक रश क्लाइमैक्स मिलता है जिसमें पता ही है कि क्या होना है। इवन विमेन इंडिपेंडेंस, पेरेंटल कंट्रोल, पेट्रियार्की एंड जेंडर रोल्स पे भी फिल्म टच करती है, लेकिन कुछ भी सब्सटैंशियल नहीं दे पाती। बट हाँ, एक सरप्राइज कैमियो है जो थोड़ा सा रिफ्रेशिंग लगता है। इसके अलावा जो भी मूवी का साउंड ट्रैक है भाई वो आपको होल्ड रखता है, स्पेशली पनवाड़ी एंड बिजुरिया सॉन्ग। बाकी धर्मा की पिक्चर है तो प्रोडक्शन वैल्यूज हाई है, कलरफुल वाइब है, लगता है मोटा खर्चा हुआ है। इसके अलावा मुझे ऐसा भी फील हो रहा था कि इस फिल्म के लीड से ज्यादा सपोर्टिंग एक्टर्स को लेकर लोगों में एक्साइटमेंट थी, लेकिन सैडली सानिया मल्होत्रा एंड रोहित सराफ को एक अंडर रिटन रोल्स मिलते हैं। बट भाई फिनोमिनल एक्ट्रेस है सानिया मल्होत्रा, इतने से में उसने जो निकाल के दिया है ना, और रोहित सराफ हर फ्रेम में वो बंदा हॉट भी लगता है। पर हाँ, मुझे ऐसा फील हुआ जैसे उनके सीन्स को थोड़ा जानबूझ के कम रखा गया। और इनके अलावा धारणा और मनीष पॉल है पिक्चर के अंदर, जो दोनों ही एकदम आउटस्टैंडिंग लगते हैं। पिक्चर इनकी ही वजह से मुझे थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग लग रही थी। तो ओवरऑल अगर इस वीकेंड आपके पास कुछ नहीं है करने के लिए, टाइम पास करना चाहते हो, उसके हिसाब से आप थिएटर में ये पिक्चर देख सकते हो। अदरवाइज ओटीटी के लिए वेट कर लेना। जिनको देखनी है, जिनको नहीं देखनी स्किप करो, और भी बहुत से ऑप्शंस हैं। एंड नेक्स्ट मैंने देखी 2 hours 48 minutes की कांतारा द लेजेंड चैप्टर 1। तो पहले तो एक कन्फेशन जिसके लिए हो सकता है बहुत से लोग मुझे हेट करें, जब मैंने पहले कांतारा देखी थी तो ऑनेस्टली मुझे उतनी पसंद नहीं आई थी, उतनी हिट नहीं करी थी। लेकिन जब किसी चीज के कॉन्टेक्स्ट की एस्टैब्लिशमेंट होती है ना, तब लगता है कि शायद ये चीज दोबारा देखनी चाहिए, तब और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी और ज्यादा अच्छे से कनेक्ट बनेगा। और शायद इसीलिए प्रीक्वल जरूरी भी था। लेकिन भाई जो ऋषभ शेट्टी ने बनाई है पिक्चर, मतलब एक सेकंड के लिए तो मैं कंफ्यूज हो गई थी कि इस फिल्म में मुझे इतना सारा कुछ देखने के लिए कैसे मिल गया। मतलब सिनेमैटिक एक्सपीरियंस जिसमें माइथोलॉजी, कल्चर, रॉ इमोशंस को एक विजुअली कैप्टिवेटिंग एक्सपीरियंस बना दिया है। इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग से लेकर कमांडिंग डायरेक्शन, साउंड डिजाइन, सिनेमाटोग्राफी एंड जो परफॉर्मेंस आपको देखने के लिए मिलती है ना, आपको लगेगा नहीं कि ये एक रीजनल मूवी है, आपको ऐसा फील होगा कि ये ग्लोबल मूवी है। तो पिक्चर उसी सेम पॉइंट से स्टार्ट होती है जहाँ पे इसका पिछला पार्ट एंड हुआ था। शिवा जो है अपने फादर को डिसअपियर होते हुए देखता है, तो जो भी उससे कनेक्टेड कांतारा की लेजेंड है वो देखने के लिए मिलती है। कैसे सब कुछ स्टार्ट हुआ था और वो जो भूटा कोला रिचुअल्स हैं उनका क्या फोकलोर रूट है, उस सब का एक्सप्लेनेशन इसमें मिलता है। तो पिक्चर का फर्स्ट हाफ कुछ लोगों को थोड़ा स्लो फील हो सकता है क्योंकि उसमें पूरा बिल्डअप करने में लगा है, बट सेकंड हाफ में बहुत से हाई मोमेंट्स मिलते हैं। एक ऋषभ शेट्टी का शिव वाला सीन है वो बहुत बढ़िया है, एक उनका टाइगर के साथ फ्रेम है, एक वो पोजीशन वाला सीन, और जितने भी फाइट सीन्स हैं मूवी के अंदर भाई बहुत वेल कोरियोग्राफ
और देखने से पता चलता है कि हाँ रैंडमली कहीं पे भी स्लो मोशंस नहीं डाले हैं, दिखाया है कि कैसे बेसिक फाइट सीन्स को भी अच्छे कैमरा एंगल से कैप्चर किया जा सकता है। और मैंने हिंदी डब में देखी, मुझे डिसेंट लगी, ह्यूमर भी लैंड कर रहा था। सरप्राइजिंगली मुझे इसमें ज्यादा कॉमेडी फील हुई एज कम्पेयर टू SSK TK। पर हाँ मुझे कुछ वर्ड्स इधर उधर लगे जो बेटर हो सकते थे। पर जो चीज पिक्चर को नेक्स्ट लेवल लेके जाता है ना, वो है इसका लास्ट का 10-15 मिनट का क्लाइमैक्स सीक्वेंस। भाई क्या ही क्लाइमैक्स सीक्वेंस बनाया है, मतलब पूरी पिक्चर एक तरफ और वो क्लाइमैक्स सीक्वेंस एक तरफ। बहुत से गूज़बम्प मोमेंट्स हैं, इमोशनली चार्ज सीन्स हैं जो बड़े स्क्रीन पे देखने में और भी ज्यादा ग्रैंड लग रहे थे और जो आपको पिक्चर खत्म होने के बाद भी याद रहने वाले हैं। और अगर परफॉर्मेंस का बोलूं, ऋषभ शेट्टी जो इस पिक्चर के डायरेक्टर भी हैं, इस पे लीड एक्टर भी हैं, भाई पूरी पिक्चर का अगर कोई एंकर है ना तो वही है। और उनके साथ रुक्मिणी वसंत, भाई क्या कमाल की परफॉर्मेंस दी है उन्होंने, उनका कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। उनके साथ जयराम विजयशेखरन, गुलशन देवया के भी इंपॉर्टेंट रोल्स हैं, दोनों अपने रोल्स में एकदम जस्टिस करते हैं। बाकी सपोर्टिंग कास्ट ने भी बढ़िया काम किया है, तो आपको कहीं पे भी कुछ भी चीज आउट ऑफ प्लेस नहीं फील होती, सिवाय दो चीजों के। एक तो इस फिल्म की लेंथ जो कुछ जगह तो फील होती है, एंड दूसरा जो दिलजीत का सॉन्ग डाला है वो एक्सपेरिमेंटल था, बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं लगता, लेकिन हाँ जितना ट्रेलर में हिट कर रहा था उतना मुझे मूवी में इंपैक्टफुल नहीं लगा। और जो इस मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक है वो फर्स्ट हाफ में तो उतना स्ट्राइकिंग लगता है, ऐसा भी फील होता है कि हाँ पिछले पार्ट से ही काफी कुछ बोरो कर लिया, लेकिन सेकंड हाफ में वो काफी एलिवेट होता है और जो सीन्स है उन पे एकदम फिट भी बैठता है। तो ओवरऑल आप कुछ ग्रैंड और विजनरी मिस कर दोगे अगर इसे थिएटर में नहीं देखोगे, तो मेरी तरफ से तो मस्ट वॉच है। बाकी आपके क्या थॉट्स ओपिनियंस हैं कमेंट कर दो। वीडियो पसंद आ रही है, चैनल पसंद आ रहा है तो आप समझदार हो, समझदारी से लाइक सब्सक्राइब करो। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।